से वहाँ पाकिस्तान कटने के लिए। कमाने के चक्कर में गया, कोई ट्रेन में मर गया, कोई जाके फैक्ट्री में मर गया, कोई जाके बोरा में दबा के मर गया। एम्बुलेंस आते आते साले वहीं पे सड़ गया, जाकला वहीं दफना दो। घर का परिवार देख भी नहीं पाता है, वो लाश आएगा मेरे। एक दिन सरकार अपना परिवार, अपना बेटा से 10 दिन अलग रह के देखे कि कितना दर्द होता है। क्या से काम करके होता है? उम्मीद तो हम सबको क्या है, उम्मीद यही काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐसे ही काम करता है। कुदाल उदाल वाला काम। आप लोगों को उम्मीद नहीं है, आप लोगों का जीवन ऐसे ही कटेगा, ये आप सोचते हैं क्या? ऐसे ही तो कटने वाला है। कौन सा बड़ा बन जाएंगे हम सब। नक्षत्र की टीम जो है सीमांचल में है और सीमांचल दौरे के दौरान जो है हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंच रहे हैं। उस तबके के लोगों से मिल रहे हैं जो बहुत ही नीचे हैं, जो डेली लेबर क्लास लोग हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका मुद्दा क्या है, वो क्या सोचते हैं और सरकार से कितना खुश हैं, नाराज़ हैं और सरकार को लेकर क्या समझते हैं। ये तमाम चीज़ें हम जो है ग्राउंड ज़ीरो पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारी टीम खेतों में जा रही है, लोगों से बात कर रही है और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा रिपोर्ट कि लोग यहाँ क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। बताओ, गरीब के लिए बहुत स्कूल फलाना ठिकाना खोल के रखा है। गरीब का बच्चा इसीलिए सरकार पढ़ाता है कि पढ़ लिख ले, अपना दस्तखत जाने, अपना वो साइन उन कर लेगा, बस ट्रेन में लटक के बिहार से चले जाएगा हिंदुस्तान से वहाँ पाकिस्तान कटने के लिए। सोच नहीं पा रहे हैं। बताओ, यहाँ से जाएगा वो सरकार जो है, सरकार के चलते यहाँ से जो है वो माँ से बेटा बिछड़ जाता है, घरवाली से उनका पति बिछड़ जाता है। किस लिए बिछड़ जाता है? अगर वो ट्रेन पे नहीं जाएगा, वो नहीं कटेगा, नहीं मरेगा, तो बताओ यहाँ बिछड़ेगा। ये सरकार के वजह से हो रहा है। सरकार अगर यहाँ एक फैक्ट्री खोल दे तो वो कहीं नहीं जाएगा कमाने के लिए जो है गरीब बहुत तरस रहा है। कमाने के चक्कर में किसी को बीवी है वो पति से बिछड़ जाता है, किसी को माँ है वो अपने बेटे से बिछड़ जाता है। किस लिए बिछड़ जाता है? इसीलिए गया, कोई ट्रेन में मर गया, कोई जाके फैक्ट्री में मर गया, कोई जाके बोरा में दबा के मर गया। किस लिए मर गया? इसीलिए पेट के कारण मर गया। तो क्या कहेंगे सरकार को आप लोग? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार यही करे कि बकरी उकड़ी जोड़ दे स्कूल में, यही सही रहेगा। गरीब को बच्चा पढ़ा क्या होगा? पढ़ा दो, लिखा दो। अभी कोई इंटर करके, कोई बीए करके, कोई बीए पार्ट 2 करके बैठा है घर में। सरकार किसी को नहीं खोज रहा है कि गरीब को नौकरी दें। बड़े मुंह वाला है, उसी को नौकरी दे दो। और छोटा लोग को क्यों पढ़ाता है? किस लिए स्कूल खोल रखा है? सारे स्कूल बंद करो। किस लिए स्कूल खोल रखा है? स्कूल खोल के गरीब का बच्चा है, जब कमाने खाने वाला है तो स्कूल में बिता दिया, जब बीवी बच्चा हुआ वो परिवार से बिछड़ गया। इसीलिए स्कूल खोल रखा है बिहार में। खुश नहीं है किसी सरकार से, सब सरकार से नाराज है आदमी। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। आज बोलता है उसको परिवार वहाँ मर गया, एम्बुलेंस आते आते साले वहीं पे सड़ गया, जाके लाश वहीं दफना दो। घर का परिवार देख भी नहीं पाता है कि वो लाश आएगा मेरे घर में। अभी इलेक्शन का टाइम है, चल बाबू भैया करके बस हमको दो वोट, हमको दो वोट। 10,000 रुपये अब किसी को दीदी को आया है, कोई दीदी को नहीं आया है, वो खुश है, जिसको नहीं आया वो नाराज है। ये कौन सा तरीका हुआ? गरीब को कोई नहीं दे रहा है। गरीब से सिर्फ वोट लिया जा रहा है बस। इंदिरा आवास गरीब को थोड़ी देगा, वो बोलेगा वो देगा इतने पैसे, बस जो पैसा वाला है उसी को देगा बस। गरीब चाहे जैसे डूबे मरे। अच्छा, गरीब से पहले अगर पैसा मांगेगा, गरीब अगर कमाता है तो नमक रोटी खाता है, वो कहाँ से लाएगा 10-20 हजार जो देगा? मतलब 10-20 हजार घूस मांगा जाता है। अच्छा, जिसको पैसा है वो लेता है इंदिरा आवास और नौकरी लेता है। चलो गरीब घर में दिखाते हैं कौन नहीं पढ़ा है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि किसी को घर में पढ़ा हुआ नहीं है। चलो दिखाएंगे अभी। मतलब सब लोग पढ़ा हुआ है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं दे रहा। पैसे वाला है, आया बस गुप्त में बस घुसिया दिया, आप ही आए मैं 10,000 खोस देंगे। अब 10,000 वाले का वैल्यू है कि मेरा वो खाली हाथ वाले का वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ लिख के अपना घर में बैठो। इसीलिए बोलते हैं कि स्कूल बंद करवाओ। किस लिए स्कूल खोल रखा है? सरकार स्कूल खोल रखा है कि गरीब के आदमी पढ़ लिख के उनको जितना है, बेटा है, घर वाला है, सब परिवार से बिछड़ जाए। एक दिन सरकार अपना परिवार, अपना बेटा से 10 दिन अलग रह के देखे कि कितना दर्द होता है। क्या हम गरीब हैं तो हमको दर्द नहीं है कि मेरा बेटा नहीं खोए, मेरा घर वाला नहीं खोए?
नमक रोटी ही खाएं, साथ में रहें, साथ में गुजारें, ये खुशी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि सरकार जो कहती है, इतना दावा करता है कि हम हर घर नल जल दे दिए, बिजली माफ़ कर दिए, राशन दे रहे हैं, ये सब दावा कितना सच है और क्या आप लोग तक पहुंच पाता है? पहुंच पाता है? बस वही 10-20 किलो राशन दिया, उसी में ज़िंदगी दिवस हो जाएगा, तो खेत में क्यों आएगा आदमी गरीब? मतलब पहुंच पाता है, सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है क्या? महीने में तो 5 किलो देता है बस। 5 किलो का 5 किलो मिलता है? 5 किलो देता है बस। उसी में दिवस करो, उसी में खाओ चाहे फेंको। अच्छा, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं तो सरकार कह रही है कि हम आगे भी पढ़ाने के लिए जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं। स्कूल में छापामारी करवा दो, वही सही रहेगा। हाँ, स्कूल पूरा बंद कर दो, छापामारी करवा दो, गरीब का बच्चा ऐसे कमाएगा खाएगा, बस यही सही रहेगा। नहीं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार तो बहुत काम कर रही है, कह रही है कि हम बाहर भी पढ़ने जा रहे बच्चे तो उसको पैसा दे रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो सुविधा, सारे सुविधा दिया है, खाना दिया है, हर चीज दिया है। पढ़ा लिखा कर अगर वो नौकरी नहीं दिया तो वो पढ़ने लिखने से क्या फायदा कि ट्रेन में लटक के जाओ, वहीं परिवार से बिछड़ जाओ। ये पढ़ाने लिखाने से क्या मतलब? इससे फायदा तो है कि मूर्ख बैठे रहे घर में, वो सही रहेगा। मूर्ख तो है घर में तो रहेगा वो। आप लोगों के क्षेत्र में कोई कारखाना, फैक्ट्री, कोई काम करने का जगह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे रहता तो आदमी कोई जाएगा दिल्ली, कोई जाएगा हरियाणा, कोई जाएगा कनाडा, कहाँ कहाँ जा करके अच्छा, परिवार मतलब यहाँ से लोग कनाडा भी जाते हैं और नहीं जाएगा, विदेश भी जाते हैं लोग। विदेश भी चले जाता है, क्या करेगा? पेट की खातिर चले जाता है, वहीं पे मर गया, खप गया, कोई खबर तक नहीं आएगा यहाँ पे। गांव से गए हैं क्या कुछ लोग विदेश कमाने के लिए? और नहीं गया है, बहुत आदमी गया है। घर द्वार बने बनाई, घर द्वार बेच के चले गया, क्या करेगा? यहाँ पेट नहीं भरेगा तो घर में बैठे बैठे हवा पिएगा थोड़ी। ये दर्द है पलायन का, ये दर्द है बिहार का, ये दर्द है बिहार के हर वो युवक का, हर वो माँ का, हर वो घर का जिसका बच्चा पेट के लिए, घर के लिए, घर को अच्छा करने के लिए बाहर कमाने के लिए जाते हैं। जो तेल में 100 रुपया लीटर खा रहे हैं वो अभी 200 रुपया खा रहे हैं। चीनी मिल रहा था 30 टका किलो, तो चीनी अभी मिल रहा है 50 टका किलो। जैसे श्रवण कुमार सावन घर कहाँ है आपका? यहाँ मेरा घर चिकनी है। हाँ। तो मतलब ऐसा क्या एज होता होगा, क्या उम्र होता होगा आपका? ये होगा 16-17 साल का, 18 साल का। 16-17 साल। पढ़ाई किए हैं आप? नहीं, पढ़ाई नहीं किए हैं। गांव में स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल को तो है उधर। स्कूल वगैरह नहीं जाते या कॉलेज वगैरह नहीं जाते? नहीं जाते। अच्छा, तो कैसे होता है, मतलब इस तरीके से डेली आप जो है काम करने फील्ड में आते हैं? हाँ। ऐसे ही भविष्य में भी जिंदगी कटना है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं कटना है। तो फिर क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे? तो 17-18 साल हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा, वोट तो दोगे नहीं? नहीं दोगे तो वोट तो हमको बना भी नहीं है, कैसे वोट देंगे? नहीं दोगे? यो वोट तो देंगे, बट मेरा आईडी बना रहता फिर। आईडी बना रहता तो वोट देते, उम्र होगा तो आईडी बनेगा। हाँ, वही तो, उम्र के हिसाब से नहीं बनेगा। अच्छा, तुम जब इलेक्शन आता है तो क्या सोचते हो सरकार के बारे में? 2-3 इलेक्शन तो देखे होगे। हाँ। क्या सोचते हो कि कैसा सरकार बने, क्या काम करे तुम लोगों के लिए? मैं तो वही सोचता है कि सरकार अच्छी बनो, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था लगा दो, बढ़िया से सब कुछ सुविधा हो। हाँ। क्या क्या सुविधा हो? क्या ये बहुत कुछ है। नहीं बताओ क्या सुविधा हो, ताकि क्या सोचते हो तुम लोग, ये भी तो जाननी जरूरी है ना। हम लोग को पता नहीं है। नहीं, सुविधा क्या हो ये भी नहीं पता है? नहीं, सुविधा होना चाहिए। अच्छा क्या ये पैर में क्या हो गया है? ये पैर में कट लग गया है, कुदाल से कट लग गया। हाँ। आज ही लगा है? आज लगा है उधर अभी। अच्छा, तो मतलब जीवन यापन जो है इस तरीके से ही होता है, खेत में काम करके? हाँ, खेत से काम करके होता है। खेत से काम करके। सरकार की क्या क्या फैसिलिटी मिलती है घर परिवार वालों को? अच्छा, बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हो, इलाज हो जाता है फ्री में सही से सरकारी अस्पताल में? हो जाता है।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इसीलिए सरकार पर आता है कि पढ़ लिख ले, ट्रेन में लटक के बिहार से चले जाएगा हिंदुस्तान से वहाँ पाकिस्तान कटने के लिए। कमाने के चक्कर में गया, कोई ट्रेन में मर गया, कोई जाके फैक्ट्री में मर गया, कोई जाके बोरा में दबा के मर गया। एम्बुलेंस आते आते साले वहीं पे सड़ गया, जाकला वहीं दफना दो। घर का परिवार देख भी नहीं पाता है, वो लाश आएगा मेरे। एक दिन सरकार अपना परिवार, अपना बेटा से 10 दिन अलग रह के देखे कि कितना दर्द होता है। खेत से काम करके होता हूँ। उम्मीद तो हम सबको क्या है, उम्मीद यही काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐसे ही काम करता है कुदाल उदाल वाला काम। आप लोगों को उम्मीद नहीं है, आप लोगों का जीवन ऐसे ही कटेगा, ये आप सोचते हैं क्या? ऐसे ही तो कटने वाला है। कौन सा बड़ा बन जाएंगे हम सब। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मुन्ना ऋषि। मुन्ना जी, क्या काम करते हैं आप? काम करता है कुदाल उदाल वाला काम करते हैं। कुदार उदार वाला काम करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ है। तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर सरकार बना रहे हैं? किसे वोट कर रहे हैं या क्या सोच कर वोट कर रहे हैं? अभी पर्ची नहीं आया है। अच्छा, पर्ची नहीं है। अब प्रचार तो हो रहा होगा गांव में, विभिन्न पार्टियों का प्रचार हो रहा है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं? देव वोट की। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? भानु सिंह। भानु सिंह, हाँ, क्या माहौल है चुनावी? माहौल फर्स्ट क्लास है। जो यहाँ के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चा का भी, गरीब आदमी का बच्चा जो पढ़ रहा है, बढ़िया व्यवस्था है स्कूल में। स्कूल में बढ़िया व्यवस्था है, खाना पीना हर चीज़ मिल रहा है। उसके बाद की क्या व्यवस्था है? रोजगार की व्यवस्था। और रोजगार भी यहाँ जिसका जैसा है वैसा रोजगार हो रहा है। क्या रोजगार हो रहा है इस इलाके में? खेती गृहस्थी, हम लोग तो खेती गृहस्थी वाला आदमी है, रोजगार क्या करेंगे? बच्चा सब जो है बाहर पढ़ता लिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकार से और क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद यही रखेंगे, बच्चा बुतरू को नौकरी चाकरी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये बदलाव हुआ है, खूब बदलाव हुआ है। अच्छा, विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्रों में? विकास का नाम मत बोलिए कितना हुआ है। देखिए बीच खेत में सड़क बन गया, अब इससे विकास क्या खोजेंगे? सरकार आके हमको मकान बना देगा, खाने के लिए देगा। मकान भी तो सरकार बनाती है। मकान दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास। दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास दे रहा है, हर आदमी को मिला है मकान। लेकिन उसके बाद भी लोगों का शिकायत रहता है कि 20,000 25,000 जैसे घूस लिया जाता है। फिर वो सब तो चलते रहेगा, घूस लेबे करता है, घूस कौन नहीं लेता है? मतलब शासन में जो है ऐसा भी है कि भ्रष्टाचार भी है, ये मानते हैं। वो भी कुछ है, नहीं है ऐसा बात नहीं है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। तुम्हारा नाम नीतीश कुमार हुआ? हाँ हाँ, हाँ। तो नीतीश कुमार, क्या कितना उम्र होता होगा तुम्हारा? हमें पता नहीं। तुम्हारा उम्र तुम्हें पता नहीं? चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मुन्ना ऋषि। मुन्ना जी, क्या काम करते हैं आप? काम करता है कुदाल उदाल वाला काम करते हैं। कुदार उदार वाला काम करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ है। तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर सरकार बना रहे हैं? किसे वोट कर रहे हैं या क्या सोच कर वोट कर रहे हैं? अभी पर्ची नहीं आया है। अच्छा, पर्ची नहीं है। अब प्रचार तो हो रहा होगा गांव में, विभिन्न पार्टियों का प्रचार हो रहा है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं? देव वोट की। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? भानु सिंह। भानु सिंह, हाँ, क्या माहौल है चुनावी? माहौल फर्स्ट क्लास है। जो यहाँ के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चा का भी, गरीब आदमी का बच्चा जो पढ़ रहा है, बढ़िया व्यवस्था है स्कूल में। स्कूल में बढ़िया व्यवस्था है, खाना पीना हर चीज़ मिल रहा है। उसके बाद की क्या व्यवस्था है? रोजगार की व्यवस्था। और रोजगार भी यहाँ जिसका जैसा है वैसा रोजगार हो रहा है। क्या रोजगार हो रहा है इस इलाके में? खेती गृहस्थी, हम लोग तो खेती गृहस्थी वाला आदमी है, रोजगार क्या करेंगे? बच्चा सब जो है बाहर पढ़ता लिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकार से और क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद यही रखेंगे, बच्चा बुतरू को नौकरी चाकरी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
तो ये बदलाव हुआ है। खूब बदलाव हुआ है। अच्छा, विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्रों में? विकास का नाम मत बोलिए कितना हुआ है। देखिए बीच खेत में सड़क बन गया। अब इससे विकास क्या खोजेंगे? सरकार आके हमको मकान बना देगा, खाने के लिए देगा। मकान भी तो सरकार बनाती है। मकान दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास। दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास दे रहा है, हर आदमी को मिला है मकान। लेकिन उसके बाद भी लोगों का शिकायत रहता है कि 20,000 25,000 जैसे घूस लिया जाता है। फिर वो सब तो चलते रहेगा। घूस लेबे करता है, घूस कौन नहीं लेता है? मतलब शासन में जो है ऐसा भी है कि भ्रष्टाचार भी है, ये मानते हैं। वो भी कुछ है, नहीं है ऐसा बात नहीं है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। तुम्हारा नाम नीतीश कुमार हुआ? हाँ हाँ, हाँ। तो नीतीश कुमार, क्या कितना उम्र होता होगा तुम्हारा? हमें पता नहीं। तुम्हारा उम्र तुम्हें पता नहीं? उससे बात कीजिए, वही बुढ़ा। अच्छा, क्या पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं होगा। नहीं। अच्छा, अभी क्या खेत में काम कर रहे हो? हाँ, कितना मिलता है डेली? 300। 300 रुपया। पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? नहीं। नहीं करते। स्कूल है यहाँ? हाँ है। स्कूल है। क्या है आगे, क्या करना है भविष्य में, क्या करना है? अब जो है वही करेंगे। जो है वही करेंगे। मेरा नाम गगन कुमार है। गगन जी, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? वोटर लिस्ट में नाम अभी नहीं है। क्यों? 18 से तो उम्र ज़्यादा लग रहा है आपका। अभी बनवाए नहीं न है, तो उम्र तो हो गया है, हाँ, अभी बनवाए नहीं है। बनाने वनाने BLO नहीं आया घर पे कि नाम जुड़वा लीजिए आधार का वोटर लिस्ट में? दिया है, बन के नहीं आया? बन के नहीं आया है अभी। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? सरकार तो देखता है सब ठीक है। सब ठीक है। हम्म। मतलब सरकार से उम्मीद होता होगा ना कि सरकार आएगी, सत्ते में आएगी तो ये सारा विकास हमारे लिए करेगी, या फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए लाएगी। तो ऐसा कुछ उम्मीद रखते हैं कि सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? अब देखो, सरकार का मर्जी जैसा हो उसी का न होगा। हम सब तो क्या कर सकते हैं? जैसा है, वोट मोटा है तो दे देगा वोट वोटा। जैसे नीतीश से है, जो तीर छाप पे उसी को दे देगा। और क्या है? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं क्या? उम्मीद तो हम सबको क्या है? उम्मीद यही काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐसे ही। कोई मतलब नहीं है बाकी? मतलब नहीं है। मतलब कितने भी सरकार आ जाएं, चले जाएं, बन जाए, नहीं बने, आप लोगों को उम्मीद नहीं है, आप लोगों का जीवन ऐसे ही कटेगा, ये आप सोचते हैं क्या? ऐसे ही तो कटने वाला है। कौन सा बड़ा बन जाएंगे हम सब? सरकार जो 10 लाख रुपए लोन बोल रही है कि हम युवाओं को लोन दे रहे हैं, युवा कुछ छोटे छोटे अपना बिजनेस खोल सकते हैं, छोटा फैक्ट्री खोल सकते हैं, कुछ खोल सकते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को पता है या नहीं है? वो तो बोल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो भी पता उतना नहीं है। हम सबसे बोल रहा है, बहुत सरकार भी बोल रहा है बहुत तरह की बात। अब उस पर क्या बात लड़ाएगा? हम सब तो हैं काम धाम करने वाले, काम करता हूँ, पेट होता है, बहुत है। मतलब सरकार से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब ही नहीं रखते? मतलब नहीं है, अपना काम करना है बस। अच्छा, सरकार के कुछ एजेंट्स या फिर पार्टी के कुछ एजेंट्स या फिर कहें कुछ अफसर हो या कोई भी स्कीम के जो होता है उसके अफसर आप लोगों के घर तक पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं आप लोगों से? वो सब तो हम सबसे पता नहीं है। नहीं। राशन कार्ड वगैरह है घर पे? हाँ, राशन कार्ड तो है ना, राशन मिलता है। मिलता है। तो मतलब वही होता है ना, सरकार बनने के बाद चाहे राशन कार्ड बने, राशन मिले फ्री में, या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं। तो और भी कुछ नया उम्मीद रखते हैं क्या कि इस बार सरकार बने तो हमारे इस 5 साल में ये वाला कष्ट दूर कर दे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम सबसे लगता नहीं है। नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव से लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं बाहर मजदूरी करने की। तो क्या सोचते हैं आप लोग, बाहर जाना चाहिए या यहीं पे कुछ हो जाता तो वो बेटर रहता है, या बाहर जाके मजदूरी करना ठीक रहता है? वही बेहतर रहता है। अगर यहाँ पे बन जाते कुछ तो कुछ काम का रोजगारी भी, हाँ, निदान जैसे बाहर जाना नहीं पड़ते हैं, अपना यहाँ पर होता तो यहीं पर सब कुछ काम कर लेते हैं, यहीं पे काम कर लेते हैं। तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कुछ फैक्ट्री खुल जाए या फिर कोई प्लांट खुल जाए या छोटा मोटा कारखाना खुल जाए जहाँ नौकरी मिल जाए? मान लीजिए जैसे आप आलू के खेत में काम कर रहे हैं
तो आलू कहीं ना कहीं मार्केट में जाता होगा ना, मार्केट में जाने के बाद फूड प्रोसेस जैसे कुछ आलू का चीज़ बनता है, तो उस तरह का छोटा छोटा कारखाना बन जाए, या कोई भी चीज़ का, मखाना का हो या कुछ का, तो कितना रोजगार मिलेगा? ऐसा आप लोग नहीं चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं सरकार करेगा वो काम तब ना। नहीं करता है सरकार काम? सरकार तो कर रहा है, दूसरे काम में लगा हुआ है, तो क्या करेगा? कौन काम में लगा हुआ है, थोड़ा हमें बताइए। अब देखो कौन काम में लगा हुआ है, देखो। अच्छा, आपके गांव में शराब उराब मिलता है? नहीं, शराब नहीं मिलता है गाँव में। कहाँ मिलता है? मिलता होगा सोताड़ी तोताड़ी में बहुत मिलता है, जहाँ मिल रहा है वैसे आप सबको भी पता है। अच्छा, क्या मानते हैं आप, शराब बंदी का जो नीति है नीतीश कुमार का, सही है या गलत है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, सही है, बंदी तो सही है, बंद बहुत बढ़िया कर रखा है, लेकिन बंद भी कर दो वो भी सही रहेगा। जैसे मतलब मिलता है इधर उधर अभी। हाँ, वो भी बंद कर दो। तो कोई कार्रवाई वारवाई पुलिस नहीं करता है? कार्रवाई करता है कि पेपर भी नहीं छोड़ता है, जिसका धंधली। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है लोग काम कर रहे हैं खेतों में, और ये सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव करे सरकार, ये उन बातों को भी साफ सुथरे लैंग्वेज में नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें सरकार से या तो उम्मीद नहीं है, या पता नहीं है कि सरकार या गवर्नमेंट इनके जीवन में किस तरीके से जो है एक पहलू बनकर इन लोगों के जीवन को सुधार कर सकता है। ये बिहार से, पूर्णिया से हमारी रिपोर्ट है, जो सीमांचल क्षेत्र है। माना जाता है कि बिहार का सीमांचल अति पिछड़ा इलाकों में है। एक समय हुआ करता था जब सीमांचल में अनेक कारखाना हुआ करता था, जैसे कि चीनी मिल हो जाए, जूट मिल हो जाए, सलाई मिल हो जाए, लेकिन आज के दिनों में इसी सीमांचल में कुछ भी नहीं हुआ करता है। बस सीमांचल का एरिया जो है मखानों के लिए जाना जा रहा है, अपने उपज के लिए, अच्छे उपज के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं अपने रिपोर्ट में। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आदर्श राठौर की रिपोर्ट। धन्यवाद।